जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हमजा अशरफ है और आज जैसा कि आपको पता है कि मैंने उन स्टूडेंट्स को सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को जो कि पीएमसी के सिस्टम और टिप से दे वर नॉट सेटिस्फाइड और वो इस सिस्टम के अंदर से कुछ टेक्निकल एरर्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सिस्टम में हैं वो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। एंड आई रियली वांट कि जो जो भी हायर ऑफिशियल्स में से इस वीडियो को देख रहा है आप प्लीज इन जो है ना प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख बच्चों के फ्यूचर का मामला है एंड इट्स नॉट समथिंग इजी। सो आई जस्ट वांट कि हम एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसके बाद वी विल डिसाइड कीजिए उनके क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा रोल नंबर 10306664 है और मिलीनियम मार्की E11 इस्लामाबाद में मेरा इवनिंग के टाइम 15 सितंबर को टेस्ट था। सर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं था, कोई वाईफाई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सर क्वेश्चंस थे ना, सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन जो था उसमें सर देयर वर मेनी क्वेश्चन दैट वर आउट ऑफ सिलेबस। मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी सर। हमने 9th से लेकर 2nd ईयर तक हमने बायो पढ़ी है, हमें पता है ना कि ये चीज चलो याद नहीं आ रहा था उस टाइम, वो हमें पता होता, लेकिन सर वो टॉपिक्स वो एमसीक्यूज ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हमारी बुक में से भी आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, पहली चीज ये। फिर दूसरी चीज सर, केमिस्ट्री के पोर्शन में देवर एमसीक्यू सर जो एक ही ऑप्शन 2 दफा रिपीट हो रहा था। मतलब देखिए, मैं अगर कहती हूँ कि डाइजेशन, सर्कुलेशन या इस किस्म के जो चैप्टर्स हैं, मुझे पता है ना ये मेरे अगर हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है ये हार्ट से रिलेटेड। मुझे ये भी नहीं पता सर कि वो एमसीक्यू जो आया है वो कहाँ से आया, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, मुझे ये भी नहीं याद सर। देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि प्रोपीन इन रिएक्शन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द मर्कोनिकोज रूल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट ऑप्शन था HBr, फिर सेकंड था H2 या निकल, ठीक है, हाइड्रोजन या निकल। थर्ड ऑप्शन भी HBr था और फोर्थ जो था नन ऑफ दीज था। अब सर हमें पता है वो HBr से करता है। अब मैं A वाला क्लिक करूं कि मैं C वाला क्लिक करूं, वो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। ठीक है, अब देयर वर मेनी स्टेटमेंट्स जो कि सिर्फ स्टेटमेंट गिवन की थी सर, और उसमें कुछ पूछा नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें आपको एग्जांपल दूं तो मेरा क्वेश्चन था, एक बहुत ज्यादा थे लेकिन मुझे याद एक है क्वेश्चन था, 1s and 3 ऑर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। खत्म, आगे कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा हुआ, शेप के बारे में नहीं, और ऑप्शन गिवन थे 1 2 3 and 5। अब इसमें कौन सा क्लिक करूं? उन्होंने मुझसे शेप का पूछा, ना उन्होंने मुझे पूछा कि आगे कितने ऑर्बिटल्स न्यू फॉर्म होते हैं। सर अब केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से थे सर क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। फिर फिजिक्स का पोर्शन था सर मेरा थर्ड वाला। फिजिक्स में इन्होंने क्या किया था सर, मतलब मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे पता है ये स्टेटमेंट किसी टॉपिक से आई है, मेरी बुक के टॉपिक से आई है। ठीक है, ये सिलेबस में था। मैं ऑप्शंस देखती हूँ, मुझे ऑप्शंस की समझ नहीं आती कि इन्होंने दिए कहाँ से। मतलब वो चीज मैंने पढ़ी भी नहीं है जो ऑप्शंस में उन्होंने दिए। मुझे स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि ठीक है यार, PV इज इक्वल्स टू NRT, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इस्तेमाल होता है, CP और CV का रिलेशन। अब जो ऑप्शंस उन्होंने मुझे दिए हुए वो सर मुझे ऑप्शंस याद तक नहीं है, मतलब वो इस किस्म के थे जो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब देयर वर न्यूमेरिकल सर। अब देखें, मुझे मास गिवन है, मुझे वेलोसिटी गिवन है, और मैंने ना उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब मुझे पता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगता है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं सब सॉल्व कर रही हूँ, मेरी वैल्यू जो आ रही है वो उनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन पॉइंट में दे रहे। ठीक है, और जो ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास किलोज में गिवन है, थाउजेंड्स में गिवन है, मेरी आ रही है। अब मैं इसमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करूं? फिजिक्स के सर जो 5 से 6 न्यूमेरिकल उन्होंने दिए हुए थे उन सब में यही प्रॉब्लम थी, सब में यही प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा फिजिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इतने अजीब थे सर कि मतलब वो समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर से इन्होंने दिए हुए। इंग्लिश जो था वो बहुत इजी था, मतलब लाइक 5th के बच्चे को भी पकड़ा दो तो वो कर देगा। मतलब प्रेजेंट टेंस बताना था, फ्यूचर बताना था, पास्ट, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह थे। कोई वोकैबुलरी नहीं थी, कोई स्पेलिंग आए थे सर एक ब्रॉड के, बाकी बहुत आसान था। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन। फिर लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। अब सर लॉजिकल रीजनिंग की मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। वो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, फॉर एग्जांपल कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन थे। उन्होंने कहा था कि मतलब एक स्टेटमेंट गिवन है सर, गिवन ना सबका एक ही मतलब बन रहा है। मतलब एक होती है ना थोड़ी सी आप लॉजिक करते हो, 1 फॉलोज सेकंड, जब जो 1 2 को फॉलो कर रहा है और 2 1 को फॉलो कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, उनमें कोई कॉज कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने उसमें कहा ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। सर मतलब टेस्ट जो था ना, वन मोर थिंग, कि वो ऐसा था कि मैं जब टेस्ट के बाहर निकली ना तो मुझे पता था कि ये टेस्ट ऐसा आया है कि मैंने मुश्किलों से पास करना, और मैं पास भी नहीं कर सकी। 126 मार्क्स सर मेरे आए। ज़ैनब कदीर एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। मेरा रोल नंबर था 110 60 60। ठीक है, सो मेरा एमकेट भी कल था, 18th को। सो इट वाज इन द मॉर्निंग एंड आई वाज फुली प्रिपेयर्ड। तो मेरा कोई टेक्निकल इशू नहीं आया था, आई विल बी रियली ऑनेस्ट। ना मेरे टैब में कोई मसला था, ना मेरा इंटरनेट का कोई मसला था। द पेपर वाज रियली इजी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से क्वेश्चन थे एंड आई कैन नॉट इवन एम्फसाइज दैट। प्रॉब्लम कहाँ आई थी
मैं एक क्वेश्चन में क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगी और उससे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी क्वेश्चंस में। केमिस्ट्री में मुझे एक प्रॉब्लम ये आई थी कि उसमें उन्होंने आयोडीन दिया हुआ था एंड इट्स लाइक ये पीरियोडिक टेबल का बहुत नीचे वाला एलिमेंट है, इसका मैथ्स हमें याद नहीं हो सकता, तो दिस इज टोटली अनफेयर। तो उन्होंने मुझे अब अपने ए लेवल उससे थोड़ा याद था कैलकुलेशंस में, मैंने 256 एस्टिमेट लगाया, बट घर आके मैंने देखा था इट्स 253। तो एक ये प्रॉब्लम। सेकंड, मेरे एमसीक्यूज में ना कुछ एमसीक्यूज में लिखा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज +1, लाइक हाउ कैन आई इंटरप्रेट दिस थिंग, व्हाट इज +1, मतलब फ्रीजिंग पे क्वेश्चन था, फ्रीजिंग पे, एंड उन्होंने पूछा हुआ था कि 4 स्टेटमेंट्स थी, उसमें से एक गलत थी, वो मुझे पता लग गया था, लेकिन स्टेटमेंट थी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज +1। मुझे ये जरूर आइडिया होगा कि दे वर आस्किंग द रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इट इज टोटली रॉन्ग कि वो ये बात लिखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज +1। तो मेरे हॉल में ना बल्कि दे हैड दिस थिंग कि वो कह रहे थे कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आप एक चेट पे लिख दो। मैंने हर क्वेश्चन में जो मुझे प्रॉब्लम थी मैंने एक चेट पे लिखी थी, उन्होंने कहा था ये हम इस्लामाबाद भेजेंगे, लेकिन आई एक्चुअली डिड नॉट बिलीव दिस थिंग एंड एंड पे मुझे इन्विजिलेटर ने इवन टॉन्ट भी मारा कि पूरे हॉल में सिर्फ आपने क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। When it comes to biology, उसमें मुझे जो प्रॉब्लम आई थी उसमें ये था कि मेरे पेपर में एक क्वेश्चन था पोलियो की मेडिसिन्स, लाइक हाउ कैन अ प्री-मेड स्टूडेंट नो दिस थिंग, पोलियो की मेडिसिन्स। बाकी माय पेपर वाज सो इजी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा पेपर मुश्किल था या मतलब बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था। देयर वर 10 to 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, बट दोस क्वेश्चंस वर मेनली कंसर्न इन वर मतलब स्पेसिफाइड विद फिजिक्स, एंड उसमें भी एक्स-रेज जो कि मैंने अपने ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से कर लिया। इवन दो आई स्टिल एक्सपेक्टेड 190, मैंने अपने पेरेंट्स को फिर भी घर आके 180 था कि इन केस जो सिचुएशन चल रही है 10 मार्क्स में मार्जिन रख लेती हूं, बट माय स्कोर वाज 141। ठीक, सही। तो एंड पीएमसी ने ये बात की कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है, मतलब लोग ये बात कह रहे थे। मैं यहाँ पर इन केस दिस वीडियो गोस टू पीएमसी या कोई भी देखे हायर अथॉरिटी में, तो मैं उनको ये जरूर बता दूं कि वो ये बात करने से पहले मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं, आई हैड 8 स्टार्स इन माय ओ लेवल्स एंड 3 स्टार्स इन माय ए लेवल्स। सेकंड चीज जो मैंने फेस की थी प्रॉब्लम वो ये थी कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंस बताएं, एंड तीनों ऑप्शंस मतलब सॉरी द क्वेश्चन वाज कि कीटोन्स कौन सा रिएक्शन नहीं शो कराते, और तीनों ऑप्शंस में कीटोन्स रिएक्शन शो नहीं करा रहे थे। तो अब मैं इधर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करती, दैट वाज टोटली नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये बात मैं कर ही नहीं सकती थी। फिर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स थी उनमें गलतियां थी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, और ये जो +1 वाली मैंने बात आपको बताई ये था। और उन्होंने हमसे ये आई डोंट नो अब साइंटिस्ट के नाम पूछना इज राइट और रॉन्ग, दो मुझे याद थे कुछ, ठीक है, लेकिन अ लॉट ऑफ कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री फिजिक्स में जो कि मुझे नहीं आते थे, बायोलॉजी वाले थे मुझे फिर भी आते थे। सो इट्स अ मेडिकल एंट्री टेस्ट, और यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पूछना इज टोटली अनफेयर। तो these are the only issues that I faced। मैंने टेक्निकल इशू मेरा कोई टेक्निकल इशू नहीं था यहाँ पर। मेरा पेपर अभी ये 2-3 घंटे पहले जो भी सेकंड टाइम 19th को पेपर हुआ मेरा, उस टाइम पेपर ये भी जो लास्ट पेपर हुआ एमकेट, मेरा रोल नंबर था 1029895। इशू ये आया मेरे मार्क्स 135 आए। मेरे पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 6 एमसीक्यूज वो थे जिनको मैंने उन्हें रिपोर्ट करवाया। अब अगर किसी बच्चे से आप ये पूछ रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है, और उस बॉन्ड एंगल के अंदर आप ऑप्शन दे रहे हैं 11, 12, 13 एंड 14, अब ये तो किसी को भी पता है ये ऑप्शन नहीं है। और जब आप इन्विजिलेटर से कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आप लगा दें, हम चेक करते हैं। ठीक है। और मैं आज के पेपर के अंदर मेरा सरगोदा सेंटर था, सरगोदा सेंटर के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9 बच्चों के पेपर्स के अंदर 40 एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स है। मैं फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, वो चीजें मैंने मैट्रिक से लेके सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड से किया, वो चीजें मैंने कभी नहीं पढ़ी। मेरे 94% मार्क्स मैट्रिक के अंदर है, मैं ऑलमोस्ट 165 से 180 तक एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर किसी ने तैयारी ना की हो तो फिर तो ये कह सकते हैं कि बच्चों की तैयारी नहीं थी। अगर किसी ने 94% या 95% जिसके भी है मैट्रिक के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, तो वो कोई फजूल में तो पीएमसी नहीं दे रहा होगा, वो तैयारी के साथ ही दे रहा होगा। जब इतने मार्क्स आएंगे तो फिर तो हर किसी का दिमाग खराब होगा। जी ठीक है उसामा, थैंक यू सो मच भाई। आई हैव स्कोर्ड 1048 मार्क्स इन मैट्रिक, 1061 मार्क्स इन एफएससी। आई एम अ रिपीटर। लास्ट ईयर आई गॉट 180 मार्क्स एंड सिर्फ 1% से आई लॉस्ट माय मेरिट। जी ठीक। दिस ईयर 17 सितंबर को मेरा टेस्ट था लाहौर में और आई गॉट 165 मार्क्स। भाई मेरा 17 सितंबर को टेस्ट था फर्स्ट टाइम, और मेरा रोल नंबर 1017166। 1017166। जी, अब आप बताएं आपको प्रॉब्लम्स क्या थे। सर सबसे पहले तो हमें पता है कि एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, लेकिन जब इनके
इनके एमसीक्यूज में जब टेक्स्ट में इशू आ रहा था, वो जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के टोटल जो 4 फिगर्स होते हैं वो लाइन में लिखे हुए थे। तो मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लगे उस क्वेश्चन को समझने में कि एक्चुअली में इन्होंने लिखा क्या हुआ है। उसके बाद मुझे समझ आई। और उसके बाद है कि ऑप्शन था एक के विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल। तो नीचे आइंस दिए हुए थे और फ्री रेडिकल में ऑप्शन कोई भी नहीं था, हमें पता कि उसके ऊपर डॉट लगा होता। बात ये कि इंग्लिश में मेरे 2 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनके दोनों दो ऑप्शन सेम थे, मतलब अल्फा बीटा भी सेम था और चार्ली डेल्टा भी सेम था। एक डजंट की पंक्चुएशन थी और एक सिनोनिम था। उन दोनों का अल्फा बीटा ऑप्शन सेम था और चार्ली डेल्टा सेम था। और सर ये इशू आए हैं कि एमसीक्यूज के 4 ऑप्शंस हैं, उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा बची होती है। अगर हम उस स्पेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो डेल्टा ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। सिर्फ वो अगर हम ऊपर नीचे करते हैं ना क्वेश्चन, मतलब कि होता है कि स्टेटमेंट्स ज्यादा होती हैं या क्वेश्चन लेंथी होता है तो हमें ऊपर करके देखना पड़ता है। तो अगर हम उस स्पेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो डेल्टा ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि मेरे सेंटर में 11 to 12 PM तक वाईफाई डिस्कनेक्टेड रहा और जो उधर हमें गाइड कर रहे थे सर, उन्होंने हमें ये बोला कि आपने जब तक वाईफाई नहीं कनेक्ट होगा आपने टेस्ट सबमिट नहीं करना। लेकिन इन द एंड जब वाईफाई डिस्कनेक्ट रहा तो मैंने उनसे मैंने मेरी फेलोज में इर्द गिर्द जो भी बचे थे तो वो कह रहे थे कि 12 बजे हमारा टेस्ट खत्म होना है और हमारा वाईफाई नहीं है। तो दे फोर्स्ड अस कि आप अपना टेस्ट सबमिट करें और दे गिव अस लेम व्हाट्सएप एक्सक्यूजेस के जब आपका मोबाइल डाटा ऑफ होता है तो आपके मैसेजेस नहीं आते, लेकिन जब आपके मोबाइल डाटा ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो सिस्टम है, हम जब हमारा वाईफाई सर्वर वापस आएगा तो ये खुद ही आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आई वाज सिटिंग इन द सेकंड रो एंड बिल्कुल मेरे करीब उनका वाईफाई वाला सिस्टम ऑपरेट सारा पड़ा हुआ था। आई वॉच्ड एट 11 PM उनका वाईफाई सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। 11 से 12 PM तक वो लगे रहे, जैसे सीपीयू में मदरबोर्ड वगैरह कुछ होता है वैसे उनकी डिस्क उन्होंने निकाली और 12 बजे टेस्ट खत्म होना था, उससे सिर्फ 1 मिनट पहले वाईफाई आया। उस 1 आवर में मैंने इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड 30 सेकंड आई वेटेड के वो एमसीक्यू सेव हो जाए और लास्ट के 30 सेकंड में मैंने अपना टेस्ट सबमिट किया। 2 से 3 फीमेल्स ऐसी मतलब इंग्लिश लेटर्स थी, उनसे भी बात की तो दे फोर्स मी कि आप अपना टेस्ट सबमिट करें, आपने कर लिया है तो आप जाएं, आप सबमिट करें, ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आई वाज अ रिपीटर, आई हैड फीलिंग्स के यार मेरा पूरा साल मैंने इसमें वेस्ट किया है। लास्ट ईयर मैं सिर्फ 1% से मैं रही हूँ और इस साल मैं नहीं जाने दे सकती इसको। जी 11363331 ठीक है। अब आप मुझे बताएं प्रॉब्लम्स क्या क्या थे पेपर में। Sir, I checked my paper thrice. I rechecked my paper thrice. I found only 13 questions in which doubt था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि वो मेरे गलत होंगे, मुझे लगता था वो गलत हो भी सकते नहीं हो सकते। सिर्फ 13 क्वेश्चंस ऐसे थे, मैंने पेपर 3 बार पूरा चेक किया तो मुझे था कि मेरे 185 प्लस 190 प्लस आ जाएंगे मार्क्स एंड आई वाज जस्ट फेल। मेरे 135 मार्क्स है। सर मेरा रोल नंबर है 1035560। 1035560 जी 60। मेरा सेंटर बना था इस्लामाबाद E11 और पेपर ओवरऑल बहुत इजी था, कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं था, ना ही टैब के सिस्टम में कोई इशू था। मैं 3-4 प्रॉब्लम्स अपनी बताना चाहूंगी जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है, जैसे कि सब कह रहे हैं कि पेपर वर आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। देयर वर न्यूमरस एमसीक्यूज दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द पीएमसी सिलेबस। अभी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि 35 to 40 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे। आई टोटली एग्री विद यू। बहुत सारे एमसीक्यूज जो थे वो पता चल रहा था कि ये सिलेबस में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद सर दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जिनके ऑप्शंस जो हैं वो दो ऑप्शंस रेलेवेंट लग रहे थे। एक क्वेश्चन इंग्लिश का मुझे याद है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि द पार्टिसिपेंट थे शायद या द प्रेसिडेंट थे, आई डोंट रिमेम्बर, द प्रेसिडेंट डैश हैप्पी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन एक था आर हैप्पी और एक था वर हैप्पी। अब सर आपको बताएं इसमें आर भी लग सकता है वर भी लग सकता है, मैं क्या लगाऊं? और सर एक और प्रॉब्लम भी है कि स्टेटमेंट्स में बहुत एरर था। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट कह रही थी कि आ रहा था कि -1 इसमें से कौन सा है। इसी तरह का मेरे क्वेश्चन में एक आंसर था कि सिलेक्ट द 1। अच्छा, मैंने फिर उनसे पूछा, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थी, मैंने लेडी थी वही, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसमें कह रहे हैं कि आप जो राइट ऑप्शन है अप्रोप्रिएट जो राइट है, बाकी 3 रॉन्ग है, वो सिलेक्ट करें। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम सर, ये जितने भी अभी मेरा आज था एमडीकैट, 12 बजे मेरा एमडीकैट खत्म होकर अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये मेरे पेपर से पहले जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो है कर रहे थे
अपनी प्रॉब्लम्स के ये हमें मसले आ रहे हैं, मुझे उस पर यकीन नहीं था, मैं समझी थी शायद बच्चों को नहीं आता तो वो इसलिए करें, लेकिन कल मुझे ये बात कंफर्म हो गई क्योंकि कल मैंने इन्होंने जो एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट डाला हुआ है टैब से, वो कल मैंने जब सॉल्व किया तो उसमें मैं फेल हो गई। अच्छा। और जब मैंने देखा कि मेरे कौन कौन से एमसीक्यूज गलत हैं तो सर उसमें मैंने फोटोज भी लेके रखी हुई हैं, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दें जी। तो इनकी की में बहुत मिस्टेक्स हैं। और एक स्टेटमेंट तो ऐसी थी जिसमें उन्होंने एक कोई इमोजी डाला हुआ था, ठीक है, और वो इमोजी जो शो नहीं होता तो वो आपको पता होगा क्रॉस आ जाता है एक बॉक्स में, जी, तो वो आ रहा था और वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल था और सर वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और मैंने फिर बस उसका कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। मेरा टेस्ट 2 सितंबर को हुआ था और बहावलपुर मेरा सेंटर था, बैंक्वेट हॉल जी। और मेरा रोल नंबर है 1179122। ठीक है, 1179122, ठीक है। जो मेरा पेपर था उसमें ये इशू था, मेरे इंग्लिश के एमसीक्यूज में दो तो ऑप्शन दिए हुए थे और केमिस्ट्री के जो पोर्शन था वहां से आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, एक ये रीजन हो गई, और दूसरी केमिस्ट्री में ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से उन्होंने ना एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था, स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल, और उन्होंने ना निकल का पूछा हुआ था तो उसका है -0.25। उन्होंने बिल्कुल करीब करीब करके पूछा हुआ था -0.25 -0.27। अब वो इतना बड़ा टेबल है उसको कौन याद कर सकता है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के पोर्शन में उन्होंने ये पूछा हुआ था अल्कोहल कैन रिएक्ट विद फिनॉल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल होंगे। आगे उन्होंने पूरी स्टेटमेंट नहीं दी हुई थी कि हैलोजिनेशन में या हाइड्रोजिनेशन में या किस में, तो अब हम ये तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट है। अगर वो हमें बताती कि हाइड्रोजिनेशन में या हेलोजिनेशन में, हमें फिर पता चलता कि कौन सा कैटलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी अहमद जी बताएं। हाँ जी, तो सर मेरा नाम अहमद महमूद है और मेरा टेस्ट था 15 सितंबर को लाहौर में, ये ग्रैंड मार्की गार्डन टाउन लाहौर में जी। तो हमारा तो ये हुआ कि हम 1:30 बजे एंट्री क्लोज थी, तो 2 बजे 1:30 बजे एंट्री क्लोज थी, 1:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गया। तो उसके बाद 5 मिनट उन्होंने हमें तिलावत सुनाई और 20 मिनट अगले जो 25 मिनट थे उसमें उन्होंने, वो एक टीचर थे हेड कह लें सेंटर के, उन्होंने जो है ये चीज़ें डिस्कस की कि बेटा बाहर सारी रूमर्स हैं, आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिस्टम स्मूथ चल रहा है और सब कुछ इस तरह ना। 20 मिनट उन्होंने यही बातें की कि बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने मेहनत की, हम आपके साथ हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बाहर रूमर्स हैं, लोग इस तरह वो ये। सर जैसे ही 2 बजते हैं तो उन्होंने हमें टैब तो पहले दे दिए थे, हमने लॉगिन आईडी भी कह लें वो जो था कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हम लाइन का कहेंगे, आपने उस वक्त ही उस लाइन में स्टार्ट करना टेस्ट ना। तो मैं लास्ट लाइन में बैठा था, फर्स्ट लाइन पे जैसे ही उन्होंने कहा ना कि अपना टेस्ट स्टार्ट करें, तो काफी बच्चों ने हैंड रेज किया कि सर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ टेस्ट। उन्होंने कहा चले आप लोगों को देखते हैं, अभी एक दफा सारे हॉल का हम लोग स्टार्ट करा दें टेस्ट। तो वो पूरी 10-12-15 लाइनें जितनी भी थी उतनी उन्होंने कराई, और उसके बाद जब उन्होंने बाद में कहा कि सब लोगों में से जिन का नहीं हुआ ना वो अपना हैंड रेज करें, तो तकरीबन 60% बच्चों का स्टार्ट नहीं हुआ था। तो बच्चों ने भी शोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसका उन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों का स्टार्ट हो गया है वो लोग स्टार्ट टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें, बाकी बच्चे टेंशन ना लें, हम सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें दें, हम सेट करते हैं सब कुछ। तो सर ये 2 सवा 2 हो जाती है, 2:30 हो जाते हैं। बच्चे भी, हम लोग इन्विजिलेटर्स को बुलाते थे कि हम या तो सभी ना कर रहे हो, लेकिन आधे बच्चे कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, तो हम लोगों से तो हमें वही टाइम दिया जाएगा 5:30 बजे हमसे, मतलब कि पेपर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा जी। तो सर इस तरह होता है कि 2:35 पे वो लोग कहते हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं वो भी स्टॉप कर दें और अपना टैब जो है वो पावर्ड ऑफ कर दें। सर मेरा टेस्ट था 15 सितंबर, सेकंड टाइम जी, evening shift, and my roll number is 11122597. I have got 152 marks. 152, ठीक। There are a lot of problems. Number one, जैसे कि कुछ इधर पार्टिसिपेंट ने कहा हुआ है कि सेम मतलब ऑप्शंस बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हमें ये समझ नहीं आया कि हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। लाइक एक एग्जांपल जो मुझे याद है वो केमिस्ट्री की है कि उसमें अब वो है कि हाफ लाइफ मेथड, यूज हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन द डैश ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर प्रोटॉन नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। अब हमें क्लियरली पता है कि जो न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर होता है वो दोनों सेम वाले होते हैं जी। अब उसके हमें डिसाइड करना था कि उसके अंदर वो क्या है जी। एंड देन अब फिजिक्स के अंदर 2-3 न्यूमेरिकल्स ऐसे थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, लाइक वो रेक्टिफायर वाला जो एक चैप्टर हमें सीएमसी ने डिस्क्राइब किया था कि आपने ये वाला करना है, उसके वो हट थे। एंड देन और जब उसके बाद केमिस्ट्री में आप कुछ टॉपिक्स मुझे एग्जैक्ट याद है कि ये वाले आउट ऑफ सिलेबस थे। गिना डिजिट से 2-3 एमसीक्यूज थे जो हमें नहीं थे, बताया गया कि ये सिलेबस में इंक्लूड है। देन बायो में हमें जॉइंट्स बताया गया,
थोड़ा सा कार्टिलेज का पोर्शन बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है बोन्स के अंदर से एमसीक्यूज आया हुआ था। और बायो में इस तरह करके जब एवोल्यूशन के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स अजीब से टॉपिक्स थे कि जो हमने मतलब फेडरल बुक या पंजाब बुक में हमने पढ़े नहीं हुए। इस तरह करके स्टेटमेंट्स अजीब थी। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर जो बेसिक का इंक्लूड है, उसके अंदर 3 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है। उसके अलावा हमें रेक्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक था उसके अंदर से, देन वो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके अंदर एक्सरे के 2-3 एमसीक्यू वहां से आए हुए थे आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। केमिस्ट्री में वो जो ग्रीगनियन रिएजेंट्स वाला था, और थर्मोडायनेमिक्स में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टेस्ट था वो 16 सितंबर को था, इवनिंग में E11 मार्की में इस्लामाबाद, और मेरा जो रोल नंबर है 1089108। अभी जितने भी बच्चों ने प्रॉब्लम्स एड्रेस किए हैं वो सब मैंने फेस किए हैं, ठीक है। मतलब टेक्निकल इश्यूज नहीं थे ऑब्वियसली टाइप के, जिस तरह से होम्योस्टेसिस अभी इंक्लूड नहीं था हमारे पीएमसी के टॉपिक में, वहां से एमसीक्यूज आए थे। और अगर हम ये कहते हैं कि यस, अगर हम कहते हैं कि चलो हमने अगर पीएमसी वाले इसको ये कहते हैं कि बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको सिलेबस डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होम्योस्टेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक कन्वेक्शन प्रोसेस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। कन्वेक्शन प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा, आई थिंक हमने 9th में कभी पढ़ा होगा। सो एक वहां से क्वेश्चन उठ के आए हुए थे। ऊपर से ये मेरा हुआ था मसला कि स्टेटमेंट रॉन्ग थी, मतलब बहुत लेम सी स्टेटमेंट थी। जिस तरह से अभी मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं याद है, बट वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी। व्हाट इज द टाइप, इस टाइप की कुछ थी कि, और नीचे ऑप्शन थे, मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो शायद वो पिछले क्वेश्चन से रिलेट करना चाह रहे थे, आई डोंट नो, बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं, बट वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी। और जो ऑप्शंस थे वो भी सेम थे। केमिस्ट्री में एक ऑप्शन था जिसका आंसर जो है वो इथाइल अल्कोहल बन रहा था। तो 2 ऑप्शन हमें गिवन थे, एक इथाइल अल्कोहल, एक विनाइल अल्कोहल। अब उसी का आयुपैक नेम है, तो आंसर्स ऑप्शन दोनों सेम ही है, तो हम कौन सा लगाएं ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा अब अगर एक और पॉइंट हम देखें कि जितने भी रूमर्स हैं कि स्किप करने से वो काउंट कर जाते हैं, ये वो, और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो इंटरनेट का खैर मुझे पता नहीं है कि मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था कि नहीं, बट मेरा 1.5 घंटा पहले कंप्लीट हो चुका था। मैंने कोई स्किप क्वेश्चन नहीं किया। अगर हम उनको एक लम्हे कि जो पीएमसी डिनाई करे कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, स्किप करने से कुछ नहीं होता, आंसर चेंज करने से कुछ नहीं होता, अगर हम उसको एक लम्हे के लिए सच मान भी लेते हैं, तो मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया था, ठीक है। सेकेंडली, और मैंने अपने आंसर जो है वो चेंज भी नहीं किए थे। सिर्फ 30 एमसीक्यूज जो थे वो मुझे आते नहीं थे, और उनमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे और कुछ शायद मुझे ना आते हो, आई डोंट नो, बट मेरे पास 1.5 घंटा था तो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो 30 एमसीक्यूज मुझे नहीं आते थे, जिनमें से 20 के मैंने आंसर्स बाद में चेंज भी किए। तो अगर वो आंसर चेंज करने से उसने ओवर राइटिंग, वो सारे के सारे जितने भी तुक्के थे मेरे 30 के 30 गलत काउंट हो भी जाते हैं, तो मेरे मार्क्स 180 बनने चाहिए। और अगर उसमें से भी 10 चले निकाल दें, 10 जो कि बहुत मेजर नंबर है मतलब मेरिट कैलकुलेशन में, चले उसमें से 10 निकाल भी दें, तो 170 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए थे, वो तो बनते थे, बट आई गॉट 132 मार्क्स।